अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद शाह हाशमी आपके अपने चैनल लाशमी पर। अब आज 22 दिसंबर है और इलेक्शन वाले माहौल में हम हैं, तो इलेक्शन के ही बहुत सारे प्रोग्राम इस महीने में करते रहेंगे। तो आज मटियारी के जो माहौल में जो बातें आई वो ये थी कि आज साईं हाजी जलाल शाह जामोट ने जीडीए की तरफ से PS 757 पर फॉर्म जमा कराया। तो उनके साथ बहुत सारे लोग थे और बड़े एहतमाम के साथ जुम्मे नमाज के बाद उनके साथ जो लोग थे वो उनके साथ ऑफिस में आए, आर ऑफिस में, और उसने फॉर्म जमा करा। तो पहले आए आप उसकी वीडियो दिखाएं कि वो कैसे आ रहे हैं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो बाकिर पटा खानदान के चश्म चिराग साईं जानी शाह हुसैनी, वो भी आज बड़े काफिले के साथ, बड़े एहतमाम के साथ अपने वालिद मोहतरम साईं शहाबुद्दीन शाह हुसैनी, जो एक काबिल एहतराम शख्सियत है, उनका बड़ा एहतराम है, उसने सियासत में बड़ा अहम नाम कमाया है, उनके साथ ऑफिस में उसकी आमद हुई। आइए आपको ये आमद दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, फिर जो है वो सिलसिला शुरू हुआ। तो अंदर ऑफिस में साईं हाजी जलाल शाह जामोट ने अपना फॉर्म जमा कराया। वहाँ जो फॉर्मेलिटीज थी पूरी की, जो कवरिंग कैंडिडेट थे, जो भी थे, उन्हें सारी डिटेल दी। तो आइए आपको वीडियो उनकी दिखाएं, साईं हाजी जलाल शाह जामोट की फॉर्म भराने की, ये देखिए। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद भी आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जो साईं जलाल शाह ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनके बेटे बैठे हुए हैं साथ। तो ये वीडियो आप देखें उसकी। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद साईं जानी शाह ने जो फॉर्म भराया, तो उसकी भी आपके अंदर को वीडियो दिखाएं कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने फॉर्म जमा कराया, ये देखें। जी जनाब, उसके बाद जो है वो साईं जलाल शाह ऑफिस में बैठे हुए थे, साईं जानी शाह बैठे हुए थे, सारे सारे अपनी अपनी तरह से बैठे हुए थे। उसके बाद साईं अली हुसैन शाह जामोट ने भी फॉर्म भराया। उसकी वीडियो तो नहीं आई, उनको फोटो आपको दिखाएं कि वो अकेले आए थे सिंपली तरीके से, और उसने अपना फॉर्म जमा कराया, ये देखें आप उसका। उसके बाद सरदार मोहम्मद शाह जामोट,
उन्होंने भी फार्म जमा करा मगर वो खुद नहीं आए, बिल्कुल खामोशी से अपना कोऑर्डिनेटर हाजी कमर मेमन, हाजी परवेज मेमन के साथ आए और उन्होंने फार्म भराया। और जवाद वडीरो भी था उनके साथ, उनका फोटो भी है, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी थकी हुई लग रही है, फ्रेश नहीं लग रहे। तो साईं जामोद ने भी जो है फार्म भराया। अब पार्टी फैसला किसको देती है वो तो देखते हैं, मगर आइए आपको फोटो दिखाएं, ये देखें। जी जनाब, उसमें ये बात है कि साईं अमीर अली शाह ने भी कोई फार्म अभी नहीं भराया, और सुनने में आ रहा था कि हाजी निसार अहमद मेमन भी फार्म जमा कराएंगे, मगर उसने भी अभी तक कोई फार्म जमा नहीं कराया। अब तो शायद आखिरी डेट होगी, पता नहीं कैसा मसला होगा। और अब ये कि सोशल मीडिया जो है वो अफवाहों की जो है वो एक गार है, समझ ले। तो आज फिर ये अफवाह चल गई, भाई देखो हो सकता है इलेक्शन कैंसिल हो जाए। अरे भाई अभी शुरू हुए तो अभी कैंसिल होगी। बहरहाल बड़े पुरजोश हैं कैंडिडेट्स, जितने भी हैं सारे हैं, और सब चाहते हैं, और सबका मौक़िफ़ एक ही है कि हम मटियारी के लिए कुछ करें। जलाल शाह का मौक़िफ़ था कि मटियारी को आज तक न कोई पार्क मिला है, जो स्पोर्ट प्रोग्राम जो हवाले से जो ऐलान भी हुआ था, मगर अभी तक उसको वो नहीं मिला। बहुत सारी चीज़ों की कमी है मटियारी में, ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड भी चाहिए, और बहुत सारे जो है वो लवाजमात की ज़रूरत है, गैस की लाजमत है। शहाबुद्दीन शाह ने यही कहा कि हम गैस के मसले को भी हल करेंगे। तो सब ने अपने अपने वलवलों के साथ, अपने जज्बे के साथ आवाम की पजर हासिल करने के लिए ये कोशिश जारी है। तो फिलहाल तो हम किसी पर भी तबसरा नहीं करते, क्योंकि अल्हाश भी खुला तबसरा करेगी। अभी ये तो है तारुफी प्रोग्राम के क्या हो रहा है। तो आज बस उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि ये आए हैं, उनको आप कवर हम करें, ये दिखाएं। मगर हम एक एक कैंडिडेट के मंशूर को, उनके माजी को, उनकी सोच को, उनकी जो टीम है उनके साथ जो टीम है उन पर भी बात हम करेंगे कि ये कौन से सलाहकार हैं, क्या उनको सलाह देंगे, क्या करेंगे। बहरहाल ये लोग हैं अपनी अपनी जगह पर तो काम कर रहे हैं और बड़े पुरजोश दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन करना बड़ा जोखिम का काम है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कितनी पोलिंग स्टेशन होती हैं, गाड़ियां, ये क्या पेट्रोल महंगा है, मगर अल्लाह करीम ने शायद कैंडिडेट्स को बहुत कुछ दिया है, तो इस हवाले से वो बड़े पुरजोश नजर आते हैं और आवाम की अपनी अपनी राय होती है। तो साईं हाजी जलाल शाह जामोद के हवाले से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप ये सॉन्ग हमारी तरफ से चलाएं, तो साईं जलाल शाह के फोटोज पर हम ये सॉन्ग चलाते हैं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और जो जो भी अपडेट्स होंगी इलेक्शन की तो इंशाल्लाह वो करेंगे। टिकट मिलेगी, फिर क्या रद्द-ए-अमल, अंदरूनी सियासत क्या होगी, बंगलों की गठजोड़ क्या होगी, आपस में जो ये मटियारी के सादात मिलेंगे, फिर एक दूसरे की टांग खींचेंगे, वो किसी की खींचेंगे। मैं आपको ओपनली बताऊंगा उसमें पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, किस तरह से गेम खेली जा रही होगी, और फिर जो है वो उन सबको पीछे छोड़कर मखदूम खानदान आगे निकले, क्योंकि हमेशा मटियारी में सादातों की लड़ाई में की वजह से उनको कोई पजीराई नहीं मिल सकी और मखदूम खानदान हमेशा जीतता रहा है। तो अच्छी बात है, अल्लाह करीम को दे, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनकी टीम है, उनका काम करने के लोग हैं। देखिए मुसर्रत जाफरी हो या गुलाम अकबर भुट्टो हो या इस तरह के जो वर्कर लोग हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, वो वफादार हैं, वो मफादात को नहीं देखते। हमारे सादातों के पास जो लोग हैं वो सारे छटे हुए लोग हैं, छटे हुए लोग, वो लगे हुए हैं कि हम अपना घर कैसे बने। तो ऐसे लोगों की टीम में
नहीं होना चाहिए। मैं निशानदेही करूंगा ऐसे लोगों की जो थूक चाटते हैं, पहले खिलाफ बोलते हैं फिर खड़े हो जाते हैं एक साथ, फिर से खिलाफ बोलते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग तो आते रहते हैं, ये तो होता है क्योंकि ये मौसम जो इलेक्शन का है उसमें चीजें भी होती हैं, वफादार भी तब्दील होती है, सब होती है। तो बहरहाल इस तरह से प्रोग्राम होगा, मैं आपको आगाह देता रहूंगा। तो आज तो इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।